Good morning everyone. You are here in my English study classes English with Jyoti ma'am and this is Jyoti Tiwari. प्रिय साथियों, बहुत दिनों से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे शिक्षक साथी डिमांड कर रहे थे कि मैं क्लास 12th और 11th के लिए भी इंग्लिश स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। तो इसी क्रम में आज मैं लेकर आई हूं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, जो कि क्लास 12th की मेन कोर्स बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम है। सो डियर फ्रेंड्स, सेंट्रल आइडिया आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सपोर्टिंग जो गाइड होती हैं उनमें मिल जाएंगे, या तो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाएंगे। बट मेरे वीडियो में मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं वे भी इस सेंट्रल आइडिया को बहुत ही आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक्स टू लर्न सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। ये जो पोएम है ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है और कमला दास बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर हैं। तो इसी चीज़ को हम पॉइंट्स के रूप में लिखेंगे क्योंकि पॉइंट्स हमको जल्दी लर्न भी हो जाते हैं और इनको याद रखना भी बहुत आसान होता है। तो हमारा पहला सेंटेंस होगा द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाय फेमस इंडियन पोएटेस इन इंग्लिश कमला दास। पोएम माई मदर एट 66 प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री जिन्होंने इंग्लिश में अपनी रचनाएं लिखी हैं कमला दास के द्वारा लिखी गई है। और एक काम आपको और करना है कि जो पोएम का नाम है और जो पोएटेस का नाम है इसके नीचे आपको आंसर शीट में भी अंडरलाइन कर देना है। इससे जो वैल्यूअर होते हैं उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स को इस पोएम के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे दिस पोएम शोज फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। यह कविता कवयित्री का उसकी माँ को खोने के डर को प्रदर्शित करती है। देन अगला पॉइंट आप लिखेंगे हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ सो द पोएटेस फील्स दैट शी विल पास अवे सून। कवित्री की माँ अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं, इसलिए कवयित्री को यह महसूस होता है कि वे बहुत ही जल्द इस दुनिया से चली जाएंगी। द पोएटेस गेट्स अफ्रेड और फियर्ड ऑफ दिस थॉट। आपसे जिसकी भी स्पेलिंग बने अफ्रेड या फियर्ड आप उसको लिख लीजिए और इसका मतलब है कि जो कवयित्री हैं वो इस विचार से कि उनकी माँ बहुत जल्द उनको छोड़कर चली जाएगी, इस विचार से वो बहुत डर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू ओवरकम हर फियर ही लुक्स आउटसाइड ऑफ द कार। अपने डर से उबरने के लिए जो पोएटेस होती हैं वो कार के बाहर देखती है। नेक्स्ट द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द कार इज़ फुल ऑफ जॉय। जॉय मीन्स होता है आनंद। तो कार के बाहर की जो दुनिया है वो कवयित्री को बहुत ही आनंदमयी प्रतीत होती है। एट द एयरपोर्ट शी स्टैंड अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर। एयरपोर्ट में वे अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी होती हैं। अ फ्यू यार्ड अवे मीन्स कुछ गज की दूरी पर। शी फील्स वेरी सैड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। वह बहुत उदास हो जाती है अपनी माँ के रंगहीन और फीके पड़ चुके चेहरे को देखकर। But she hides her pain and said to her mother, "See you soon, Amma."
लेकिन वह अपने इस दर्द को छुपाती है और अपनी माँ से कहती है, सी यू सून अम्मा, जल्द ही फिर मिलेंगे अम्मा। तो प्यारे बच्चों, पहले आप इस सेंट्रल आइडिया को पॉइंट्स के रूप में याद कर लीजिए। इसके बाद जब ये पेपर में लिखने के लिए आए तो आप इसे सेंटेंस के रूप में ना लिखकर पॉइंट्स को हटाकर पैराग्राफ के रूप में लिख लीजिए। और ये बहुत ही इजी सेंटेंस हैं, बहुत ही आसानी से यदि आप 15-20 मिनट भी बैठ के इनको लर्न करते हैं तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लें और स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, हैव अ गुड डे।